आज एक खुशखबरी है होम्योपैथिक लवर्स के लिए। मेरी पहली बुक वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन दस्तयाब है। अभी गो के ये सिर्फ अमेरिका में दस्तयाब है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये मेरी बेसिकली फर्स्ट एफर्ट थी, लेकिन असल बुक जो एन इजी वे टू फाइंड द सिमिलिया वो पाइपलाइन में मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि एक दो माह तक वो भी पब्लिश के मराइल से गुजर के आपके सामने होगी। ये बुक, मेरा मतलब होम्योपैथिक रेमेडीज, और इसको मैंने क्लिनिकल प्रूविंग्स जो मैंने की मुख्तलिफ होम्योपैथिक अद्वियात को मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स और डिजीज के हवाले से, इसका नाम भी इसी तरह का है, अ जर्नी थ्रू प्रूवन ट्रीटमेंट्स। जो मैंने देखा कि ये अद्वियात इन इन सेक्टर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। साथ अपनी तरफ से ये एफर्ट की है कि कोई भी मेडिसिन, इसमें 200 से ज़्यादा अद्वियात हैं, कोई भी मेडिसिन उसके वो ख़ास पॉइंट्स जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए एक तरह की क्विक सर्च टुवर्ड्स स्मिलिया का काम दे सकते हैं। तो जनाब, इसको ज़रूर परचेज करें, इसको पढ़ें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि ये मेरी फर्स्ट एफर्ट थी। अंदर का डर होता है एक कि यार पता नहीं क्या होगा। अभी तक अमेज़ोन के साथ मैंने, मतलब अपना अगर आप मुझसे पूछो ना कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना दूं, तो अभी तक मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। कुछ होम्योपैथी को ग्लोबल लेवल पे प्रमोशन का सबसे बड़ा मसला दरकार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मराहिल तय हो जाएंगे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं जी कि आप एड का सहारा लें, मतलब समझ रहे हैं ना, कमेंटू दे। तो बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेंगू फीवर ऑनवर्ड की मौसमी बीमारियों में ये चंद दिनों में यूं समझ लें कि इसका सीजन शुरू हो जाएगा। वैसे तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में ओवरकम किया जा सके, लेकिन फिर भी हमारी कोताहियाँ वही हैं जी, पानी। अब देखें ना, कूलर, मैं एयर कूलर की बात कर रहा हूँ, उसका यूजेज ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी कई घरों में, मैं अगर अपने गली मोहल्ले की बात करूँ तो वहाँ भी देखा जा सकता है अभी तक पानी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो उसका पंप नहीं भी चलाते। इसी तरह घरों में रखे गए गमले या पौधे, ये हम सबको मालूमात मौजूद है। इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निसाब तक में डेंगू के बारे में मालूमात ऐड की हुई है, बच्चे बच्चे को पता है। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि डेंगू से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है, ये है वो, नो, आप सब जानते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि देखें, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ और मोस्टली वही शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा आज का टॉपिक ये है कि एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारे नहीं बल्कि 95% से ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर ना सिर्फ डेंगू फीवर में उसको यूज़ करवाते हैं, बल्कि उसको प्रिवेंशन के लिए या एज ए प्रोफाइलैक्टिक भी रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है, यूं कह लें कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसको कतई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज हम इस बारे में थोड़ा सा आर्ग्यू करेंगे कि भाई क्यों नहीं किया जा सकता, और वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे बचना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद होम्योपैथी को इस्तेमाल कर रही है, और उन्हें भी ये आगाही होनी चाहिए कि डॉक्टर ने जो उसको मेडिसिन दी है, भाई कहीं ये वही वाली नहीं है जो वसीम मिर्जा बता रहा था। तो आप डॉक्टर से आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है जी।
दोस्तों अगर आप इसके सिम्टम्स देखें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक अपनी बात हम एंड लेवल तक पहुंच जाए। अगर हम इसकी अलामात देखें, आंखों के पीछे दर्द है, पूरे जिस्म में दर्द है, और ख़ास तौर पे हड्डियों में दर्द है, टांगों में जान नहीं है, फीवर है, सर्दी के बगैर भी हो सकता है और सर्दी के साथ भी हो सकता है, लंबोसैक्रल रीजन इस तरह जैसे टूट गया है, बहुत शदीद दर्द है, और हत्ता के देखें बेड से वॉशरूम या टॉयलेट का फासला थोड़ा सा ही होता है ना, इवन कि अगर आप अटैच बाथ की भी सहूलत ले रहे हैं, तो वो पेशेंट बेड से टॉयलेट तक का सफ़र जो इंसान है उसके लिए इंतहाई कठिन और यूँ समझ लें कि बहुत मुश्किल हो गया। तो ये इसकी अलामत है। अच्छा, अब जब आप इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, वो सीबीसी, वहां से हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गया। ठीक है जी, डाउन हो गया। तो प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गए हैं तो सबसे पहली थ्रेट जो हमें नजर आ रही होती है वो ये है कि यार कहीं ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। और ब्लीडिंग डिंगी में किसी भी आउटलेट से हो सकती है, जो उनसे बॉडी के ओरिफाइस है। ये देखें, ये दोनों सुराख हैं, आंखें हैं, कान है, ये मुंह है, इसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारे के सारे क्या है, ये आउटलेट्स हैं। तो किसी भी आउटलेट से, किसी भी सुराख से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ये थ्रेट होता है। मैंने आज तक जितनी भी प्रैक्टिस की है, इतने सालों से मैंने गिने चुने सिर्फ पेशेंट्स देखे हैं जिनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मोस्टली ओवरकम कर ही लेते हैं डॉक्टर। अगर हम दूसरे तरीका इलाज की बात करें, थेराप्यूटिक्स की, वो तो प्लेटलेट्स, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें से प्लेटलेट्स और फिर उसको दाखिल करना, यहाँ तक कि बॉडी कुछ रिस्पॉन्स दे और अपने प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर दे। जबकि अगर हम बाहर से दे रहे हैं प्लेटलेट्स, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के साथ मैच भी करें, वो भी फिर 24 घंटे का टाइम देते हैं। उनके पास आखिरी हल ये है, या फिर पैरास्टामोल है। तीसरी चीज हर्बल से बड़ी तेजी के साथ इन्वेड हुई है, वो पपाया लीफ, उसका एक्सट्रैक्ट है। नाम मेरा मौजू आज का पपाया लीफ है, ना मेरा मौजू आज का प्लेटलेट्स बाहर से हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए बॉडी में। मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि ब्लीडिंग जो स्टार्ट अभी हुई नहीं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हमारी एक मेडिसिन है क्रोटेलस। ये बेसिकली एक स्नेक रेमेडी है, वेनमस स्नेक से, उसके जहर से बनती है। ठीक है जी। तो अगर हम इस मेडिसिन के जब प्रूविंग सिम्टम्स देखते हैं, तो उसमें हमें हेमरेजिक डायाथिसिस नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ये बात पिछले दिनों हमारे जो उनसे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी मैंने शेयर की, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने, हमारा टॉपिक था डेंगू का, उससे पहले हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात की थी, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो उस ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया हुआ था जी कि क्रोटेलस कैन बी यूज्ड इन डेंगू फीवर। तो वहां भी मैंने उन्हें मना किया था, और जो आर्ग्यू वहां रखा था वही आपके सामने रख रहा हूं कि अगर हम क्रोटेलस की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें जो ब्लड, वो हमें ब्लैक, स्ट्रिंगी और नॉन कोगुलेटेड, यानी कि जमा हुआ नहीं मिलता, डार्क ब्लैकिश कलर का है या डार्क मैरून कलर का है, और स्ट्रिंगी, तारदार। जबकि ब्लड आमतौर पे देखें तारदार नहीं होता, रेड होता है। अच्छा, जबकि अब इसको जरा कंपेयर करें, मैंने अभी आपके सामने हेमरेजिक डायथिसिस की बात की, बात को जरा समझिएगा। फिर मैंने क्रोटेलस के ब्लड, उसकी करेक्टरिस्टिक आपके सामने रखी है कि क्रोटेलस का ब्लड ब्लैक है, स्ट्रिंगी है, नॉन कोगुलेटेड है। अब हम देखते हैं कि
डेंगू में किस तरह का ब्लड है, खुदा न खास्ता अगर डेंगू फीवर में ड्यू टू लैक ऑफ प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स इतने डाउन हो गए हैं कि उसकी वजह से अगर हेमरेज स्टार्ट हो गया है, तो डेंगू का जो सा फीवर है और डेंगू का जो सा ब्लड है वो ब्राइट रेड है, बड़ा थिन सा है, ना तो ब्लैक है ना वो स्ट्रिंगी है और ना ही वो नॉन कोगुलेटेड है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स जो कि होम्योपैथी का खासा है, हम कह रहे हैं ना कि लाइक क्योर्स लाइक, एक जैसा अपने जैसे को हमने उसको ओवरलैप ही करते हैं ना, लाइक क्योर्स लाइक। ये हम इतनी दफा बात कर चुके हैं, मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं कि पहला लाइक जो सा है वो मटेरिया मेडिका वाला और दूसरा लाइक जो सा है वो पेशेंट की सिम्टम्स, हमने इसको ओवरलैप करना है। तो अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर की बात कर रहा हूं, तो फिर भी हम ब्लैक स्ट्रिंगी नॉन कोगुलेटेड ब्लड को ओवरलैप करना चाह रहे हैं ब्राइट रेड ब्लड से। डेंगू फीवर में जो सा ब्लड है वो कैपिलरी के थ्रू आ रहा है या आर्टरीज के थ्रू आ सकता है, और हम सब जानते हैं कि कैपिलरी ब्लड या आर्टेरियल ब्लड जो सा है वो ब्राइट रेड होगा। एक बात, दूसरी बात, अभी किसी पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई तो हम आ बैल मुझे मार्वली सिचुएशन जनरेट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम एक सिम्टम जानबूझ के जनरेट करना चाह रहे हैं। हत्ता के हम सब जानते हैं कि पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब हड्डियों में जान नहीं है, मैं हत्ता के खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं ये चंद गज का फासला जो उनसा टॉयलेट या वॉशरूम तक का है ये मेरे लिए बहुत कठिन है। ये उसकी इम्यूनिटी की सूरत हाल है और हम उसे देना चाह रहे हैं क्रोटेनस, और आमतौर पे अल्लामान लफीज डॉक्टर्स 200 या 1 तक प्रेफर करते हैं। छोटी मोटी तो हमें समझ ही नहीं ना आती, हम बड़े डॉक्टर हैं। तो दोस्तों कभी भी डेंगू फीवर में क्रोटेलस को रिकमेंड मत करें, ये किसी भी लिहाज से ये किसी भी लिहाज से नहीं बनती मेडिसिन, बिल्कुल यही सूरत हाल एज अ प्रोफाइलैक्टिक। मैंने देखा कि डॉक्टर साहिबान क्या कर रहे हैं, 1 ml या 200 की डोज दे रहे हैं प्रिवेंशन के तौर पे कि जी घर में अगर 2 अफराद को हो गया, बाकी 4-5 या रिमेनिंग जो उनसे पर्सन हैं फैमिली मेंबर्स हैं उनको ना हो, तो उनको वो एज ए प्रोफाइलैक्टिक डोज दे रहे हैं क्रोटेलिस की। ना यार, इस तरह ना करो। आप फर्ज करें कि हमने कोई भी किसी भी एपिडेमिक सिचुएशन में प्रोफाइलैक्टिक डोज देनी है, तो यार हम वही देंगे ना जो एपिडेमिकली सिम्टम्स हमारे सामने आई हैं, हम वही मेडिसिन देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया। लेकिन यार क्रोटेलस अभी आपको बताया किसी भी लिहाज से मैच नहीं करती डेंगू फीवर में। ये अलग बात है उसका असर ब्लड पे मौजूद है, लेकिन क्या क्रोटेलस इज द ओनली रेमेडी अगेंस्ट हेमरेजिक डायथिसिस? सवाल तो ये है। हम जितनी आसानी से बात कर रहे हैं कि ब्लड पे ठीक है, ब्लड को डिकम्पोज करती है, उसकी केमिस्ट्री जो कुछ मर्जी करें, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या क्रोटेलस इज द ओनली रेमेडी अगेंस्ट हेमरेज? नो, ऐसा नहीं है। तो यार फर्ज करें कि आपने अभी तो हेमरेज स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप क्यों एक सिम्टम जनरेट करवाना चाह रहे हैं? इम्यूनिटी आगे वीक है उसकी। अगर वो पेशेंट ससेप्टेबल हुआ और आपकी डोज की वजह से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? फिर हम कहते हैं कि होम्योपैथिक ये है तो होम्योपैथी वो है। इस तरह ना करो यार, कतन नहीं। आप पहले तो देखें कि ब्लीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो नेचर ऑफ ब्लड क्या है? ब्राइट रेड है। तो ब्राइट रेड फिर कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें? यार आम सी हमारी प्लांट किंगडम से रिलेटेड मेडिसिन है, इपिकॉक है, फिर हमारी इतनी आम सी मेडिसिन है फेरमफॉस। ये आम सी मेडिसिन आपको बता रहा हूं मैं, हम उनसे भाई रोक सकते हैं ब्लड। इपिकॉक का ब्लड बिल्कुल ब्राइट रेड है। तो इस तरह ना करें, इस मेडिसिन से हमेशा बचे, ना ही प्रिस्क्राइब करें। बल्कि जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें
और समझें बात को। ये कोई हिट पॉन नहीं है, ये कोई तनकीद नहीं है, ये जस्ट अवेयरनेस है कि होम्योपैथी बेस कर रही है सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स से बाहर नहीं हमने जाना। हम यही कहते हैं ना कि होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ साइंस। तो यार साइंस और सिम्टम पे भी अगर जाओगे तो भी किसी भी लिहाज से क्रोटालिस नहीं बनती, किसी भी लिहाज से। चाहे नेचर ऑफ ब्लड देख लें, चाहे ओवरऑल हेड टू फीट उसके सिम्टम्स देख लें। हमारी और इतनी मेडिसिन है। बुनियादी तौर पे मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज मैंने आपसे ये बात की कि कौन सी मेडिसिन नहीं देनी। आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन देनी है। मैं सिर्फ आपको एक मेडिसिन बताऊंगा। तो दोस्तों अपना और जनाब से इनका ख्याल रखिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट पता क्या है, एक तो कमेंट सेक्शन यूज कर लिया करें, दूसरा जनाब इस फिंगर से या इस थंब से आप थोड़ा सा काम लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और चैनल को बेल आइकॉन के साथ आपने जनाब सब्सक्राइब करना है। माय नेम इज वसीम मिर्जा और चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। मकसद एक ही है कि हेल्थ फॉर ऑल। बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर बुक का आपको याद करवा दूं कि इसे ज़रूर देखें, अपनी आरा से नवाजें। इसमें फिर मैं कह रहा हूं कि ये एक तरह का मेरे लिए टेस्ट था। मैंने इस प्लेटफॉर्म को चेक करना था कि यार ये होता क्या है। मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो क्योंकि मैं तो रिस्क पे था ना कि वल्लाह अलम क्या सूरत हाल है, इसलिए मैंने अपनी जो उनसी अथेंटिक बुक, वो तो नहीं लेकिन ये भी कम नहीं है, ये मुख्तसर भी है और थोड़ी सी तेज भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।